हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम कंप्यूटर। ठीक है, HP JOIT के लिए। ठीक, PHP कर बैठे हैं। PHP में कुछ टॉपिक्स बचे हैं, वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब DBMS स्टार्ट करते हैं। DBMS को पूरा ख़त्म करेंगे हम। ठीक है, जो जो आपके सिलेबस में HPRC के JOIT सिलेबस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन ही है। ठीक, इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है थ्योरी। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो आपके DBMS होता है क्या? ठीक है, इसकी फुल फॉर्म से लग जाएगा आपको पता। D से डाटा। ठीक है, डाटा क्या होता है? कोई भी डाटा आप स्टोर कर रहे हो फ़ोन में किसी भी इसमें। टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, फिर आपके पास ठीक, कोई भी इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, कोई फॉर्मेट MP3, ये आपके पास डाटा है। ठीक है, ठीक है, डाटा, ये डाटा है। फिर देन बेस। ठीक है, डाटा बेस मतलब कि डाटा को आपने कहीं कलेक्ट करा हुआ है। ठीक है, मान लो कोई फोल्डर है, यहाँ पे आपने सिर्फ सॉन्ग्स रखे हुए हैं, MP3 सॉन्ग्स फाइल्स यहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है, डाटा बेस क्या होता है? एक स्ट्रक्चर में आपने कलेक्शन करी हुई। ठीक है, ये तो डाटा है, कहीं पे आपने इकट्ठा करके रखा हुआ डाटा, उसको बोलते हैं डाटाबेस। ओके, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे। पर डाटाबेस क्या होता है? डाटा का बेस, जहाँ पे आप डाटा कलेक्ट करते हो। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे फ़ोन, लैपटॉप वगैरह हो गया आपका। ठीक है, M से मैनेजमेंट। ठीक है, इसको मैनेज करना। अपने डाटा है, कभी डिलीट करना, नई चीज़ ऐड करनी। ठीक है, वो होती है मैनेजमेंट करना। ठीक है, कोई चीज़ ऐड कर रहे हो इसमें से, यहाँ से कोई मान लो यहाँ पे फोल्डर है गानों का। ठीक है, मान लो किसी सिंगर का आपने अलग से रखा हुआ है। ठीक है, टेलर स्विफ्ट का है, टेलर स्विफ्ट का अपने सॉन्ग्स रखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी फाइल्स रखी होंगी। तो नॉर्मल एक MP3 फाइल जो है ना, मान लो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, एक गाने का नाम है, ये जो है डाटा। ठीक है, ये डाटा है, इसको आपने कहीं पे एक फोल्डर पे बना के रखा हुआ है, सारे गाने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो बचता है डाटाबेस। ठीक है, फिर उसको मैनेजमेंट करना है। यहाँ से आपको डिलीट करना है, कुछ ऐड करना है, नाम चेंज करना है, तो होता है मैनेजमेंट। ऐसे सिस्टम। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जो आपके डाटा को मैनेज करता है। ठीक, मैनेज कैसे बता दी। डाटा क्या होता है? कोई भी गाना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो फाइल्स, कोई भी फाइल हो सकती है। ठीक है, ये इंटरफेस एक्ट करता है किस किस के बीच में? डाटाबेस में। यहाँ पे डाटाबेस है, इंटरफेस एक्ट करता है डाटाबेस और यूज़र और एप्लीकेशन में। यूज़र या तो कोई एप्लीकेशन है आपकी। ठीक है, इंटरफेस किस किस के बीच में होता है? ये DBMS यूज़र और डाटाबेस के बीच में। ठीक है, मान लो यहाँ पे अपने कोई भी डाटा का बेस है, आपने डाटा स्टोर करा हुआ है, आपको एप्लीकेशन में डाटा चाहिए, तो बीच में इंटरफेस का काम करता है। कैसे आप डाटा लोगे? जैसे कॉन्टैक्ट्स हैं आपके। ठीक है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसकी व्हाट्सएप है वही कॉन्टैक्ट आएंगे। ओके, ठीक है, तो कहाँ से उठाते हो? कॉन्टैक्ट से उठाता है, या तो डाटाबेस, सारे के सारे कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में है। फिर एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर रही है उसको, तो उसमें के बीच में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंटरफेस का काम करता है। ओके, क्या हो जाए आपका DBMS? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ठीक, DBMS क्या है? एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, DBMS एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, जो कि यूज़ होता है, यूज़ टू मैनेज, डाटा को मैनेज करने में। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम डाटाबेस, जहाँ पे आपने डाटा कलेक्ट करा हुआ है। डाटा का बेस मतलब जहाँ पे डाटा रखा हुआ है। ओके, और ये क्या करता है? इंटरफेस एक्ट करता है। DBMS एक्ट एज ए
इंटरफेस किस किस के बीच में, इंटरफेस मतलब बीच में उनको कनेक्शन है कुछ, ठीक है। ठीक है, इंटरफेस बिटवीन किस किस के बीच में, जो आपका डाटाबेस है जहाँ पे डाटा ये है डाटाबेस, एंड यूज़र, कोई भी यूज़र है उसके बेसिस पे या तो एप्लीकेशन पे। ठीक है, मान लो कॉन्टैक्ट्स हैं, आपको फ़ोन करना है तो आप यूज़र हो, तो फ़ोन में आप सर्च करते हो, आपके पास डाटा आ जाता है। ठीक, एप्लीकेशन व्हाट्सएप वगैरह पे आपके कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो इसका एग्जांपल है। ठीक है, नॉर्मल डाटा बेस क्या होता है आपके पास, जहाँ पे आप डाटा को स्टोर करते हो, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, डाटा बेस से स्ट्रक्चर वे में स्ट्रक्चर्ड। ठीक, कलेक्शन डाटा की कलेक्शन होती है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक, जो कि स्टोर किस में होता है, किसी इलेक्ट्रॉन मीडियम, स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, नॉर्मल आप यूज़ करते हो ना, रजिस्टर होंगे स्कूल के, वहाँ पे रोल नंबर, ये तो फिजिकल कॉपी होती है। फ़ोन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे जो स्टोर करते हैं ना उसको बोलते हैं डाटाबेस। डाटा आपके पास क्या हो सकता है, टेक्स्ट वगैरह, फाइल्स वगैरह, ये आपके पास डाटा होता है। ठीक है, फिर DBMS के काफ़ी टाइप्स होते हैं डाटाबेस कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, बट दो देख लो, ठीक, कौन कौन से होते हैं आपके पास, रिलेशनल डाटाबेस, ये आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MySQL। ठीक है, फिर होता है NoSQL। ठीक है, SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आपकी। रिलेशन डाटाबेस में आपका डाटा जो है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। डाटा किसकी फॉर्म में होता है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, टेबल्स की फॉर्म में आप स्टोर कर रहे हैं डाटा, उसको बोलते हैं रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, NoSQL में क्या होता है आपके पास, डाटा आप किस वे में स्टोर होता है, की वैल्यू फॉर्म्स में। ओके, की वैल्यू पेयर्स में। एग्जांपल्स के रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल्स आपके पास MySQL, MySQL आपके सिलेबस में है। फिर ओरेकल हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का SQL हो गया। ठीक है, सर्वर हो गया। ठीक है, स्नोफ्लेक, फिर देन आपके पास PostgreSQL। ठीक है, ये सारे रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। NoDB के एग्जांपल क्या होती है, MongoDB वगैरह। MongoDB क्यों डिफरेंट है, क्योंकि डाटा कैसे स्टोर हो रहा है उसके वे में। ठीक है, ठीक, MongoDB हो गया, फिर रेडिस हो गया, DynamoDB हो गया। ठीक है, ये सब एग्जांपल है NoSQL के। आपको सिलेबस में MySQL पढ़ने को। ठीक है, वो कैसा सिस्टम है, रिलेशन डाटाबेस सिस्टम, जिसमें आपके पास डाटा टेबल्स के मुंह में स्टोर होता है। ठीक है, फिर DBMS और करता क्या क्या आपके पास, ठीक है, DBMS अलाउ करता है आपको वो, ठीक है, क्रिएट करना फाइल को, उसमें कुछ अपडेट करना आपको, अपडेट, ठीक है, या तो उससे डाटा लेना आपको। ठीक है, मान लो स्कूल का है कुछ RDBMS दिखने। ठीक है, स्कूल का कोई डाटा है, यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे है। ठीक है, आपको नया स्टूडेंट है उसका डाटा ऐड करना है, तो मतलब उसमें कुछ अपडेट करना है, ऐड करना है, क्रिएट, आपको कुछ नए कॉलम क्रिएट करना है, तो वो भी काम DBMS ही करता है। ठीक है, या फिर इसमें से डाटा उठाना, मान लो आपको किसी रोल नंबर का डाटा चाहिए, कितने मार्क्स है उसके, सिर्फ उसी का चाहिए, वो भी। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है ये। ठीक है, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। DBMS क्या करता है,
सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसको, डाटाबेस को, जो भी आपका डाटा है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक। ओके, फिर ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस, क्या होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। डीबीएमएस का पर्पस क्या होता है, आपके पास डाटाबेस डाटा को स्टोर करना, उसको मैनेज करना, ठीक है, सिक्योर करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, देन आपका उससे रिट्रीव, उससे कोई डाटा लेना तो उससे डाटा लेना। ठीक है, डीबीएमएस ये काम करता है, पर्पस इसके ये होते हैं। ठीक है, डाटा स्टोरेज पर्पस इसका। ठीक, पर्पस क्या क्या है आपके पास डीबीएमएस के, क्या क्या काम करता है। पहले तो डाटा स्टोर करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज मैनर में, कोई ज़्यादा डाटा है ना उसको ऑर्गेनाइज मैनर में डाटा स्टोर करता है। फिर सेकंड आपके पास जैसे डाटा स्टोर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गए। फिर डाटा रिट्राइबल, डाटा रिट्राइबल का मतलब आपको कोई डाटा चाहिए हो, जल्दी चाहिए हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब कोई डाटा, यहाँ पे नाम है तो रोल नंबर से डाटा जल्दी चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए किन किन के मार्क्स 80 से ऊपर हैं, तो वो डाटा आपको मतलब डाटा आपको फाइंड करना। ठीक है, फाइंड करना मतलब आपको डाटा चाहिए कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, फिर यहाँ पे मान लो आपको बॉयज़ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बॉयज़ के यहाँ पे आप फाइंड आउट कर दोगे। ठीक है, वो वाला डाटा। फिर देन डाटा को अपडेट करना। ठीक, कोई डाटा नया स्टूडेंट आया उसका डाटा अपडेट करना है, पुराने रिकॉर्ड्स को ईजिली मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, ये डीबीएमएस। फिर डाटा डिलीशन में भी काम आता है, किसी डाटा को आप डिलीट करना है, यहाँ से कोई स्टूडेंट चला गया तो उसके डाटा को डिलीट करना। ठीक है, फिर फोर्थ रिड्यूस काम करता है डाटा रिडंडेंसी, मतलब कि डुप्लीकेट को भी फाइल है ना उसको अवॉइड करता है। ठीक है, मान लो किसका नाम राहुल है, इसका रोल नंबर भी सेम है, दोबारा से आपने भर दिया तो ऐसा काम नहीं करता है। मतलब रेविडेंसी मतलब डाटा की डुप्लीकेशन से बचाता है। ठीक है, फिर डाटा की कंसिस्टेंसी भी होती है। कंसिस्टेंसी मतलब एक ही आपके पास फाइल है, इसको आपका टीचर भी देख सकता है, प्रिंसिपल भी देख सकता है। ठीक है, तो होता ही है। फिर देन डाटा सिक्योरिटी भी, ठीक। फिर ये मल्टी यूजिंग डाटा शेयरिंग है, काफ़ी यूज़र्स में काम कर सकते हैं, यूज़र डाटा शेयरिंग। ठीक है, मान लो प्रिंसिपल को चाहिए, इनको भी चाहिए। ठीक है, फिर देन बैकअप रिकवरी भी, बैकअप रिकवरी, गलती से कुछ डिलीट हो गया तो बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन ये भी रहता है। ठीक है, फिर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट भी होती है। ठीक, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट ये आपकी ट्रांजेक्शन में काम आती है। ठीक है, एडवांटेज भी यही है डाटा की रिडंडेंसी। ठीक है, एडवांटेजेस भी यही है नॉर्मली। तो प्राइमरी पर्पज़ क्या डीबीएमएस का, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक कैलकुलेशन करना नहीं, स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना डाटा को एफिशिएंटली विद द प्रोवाइडिंग कंट्रोल एक्सेस। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। टू क्रिएट यूज़र इंटरफेस विद एप्लीकेशन नहीं, टू डिज़ाइन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्या काम होता है डीबीएमएस का, स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना डाटा को। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में से फंक्शन कौन सा नहीं डाटा में इसका नोट पूछा हुआ है। ठीक है, डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट फंक्शन है डाटा के स्टोर करना, फिर उसको मैनेज करना, ये डीबीएमएस का फंक्शन है। ठीक है, डाटा रिटाइबल थ्रू क्वेरीज, डाटा को, ठीक है, यहाँ पे कोई डाटा है, आपको कोई डाटा चाहिए। ठीक है, मान लो ये सॉन्ग्स का डाटा है, यहाँ पे सिंगर के नेम है, आपको टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग चाहिए। ठीक है, तो आप सर्च करोगे तो टेलर स्विफ्ट का क्वेरी दोगे ना, तो
तो सिर्फ टेलर स्विफ्ट के गाने आ जाएंगे, बाकी नहीं आएंगे, ठीक है। तो डाटा आप ले सकते हो उससे। डाटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये तीनों फंक्शन है DBMS के। कौन सा फंक्शन नहीं है? कंपाइलिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक। ठीक है, फंक्शन है DBMS का डाटा स्टोरेज, रिट्राइवल, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी मैनेजमेंट, ये सारे फंक्शन है आपके पास, ठीक है। इंटीग्रिटी होती है कोई डाटा जो ना एक्यूरेट हो और वैलिड हो, ओके। ये एडवांटेज भी है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या DBMS का? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ओनली, टू मैनेज डाटा, अवॉइड रिविडेंसी। रिविडेंसी होती है मतलब डुप्लीकेट डाटा, ठीक है। मान लो यहाँ पे करण है कोई, उसका डाटा दोबारा से आपने डाल दिया करण का ही, ठीक है। तो ये डाटा डुप्लीकेट नहीं करता, ठीक है, इससे बचाता है। ये एक है तो एक ही रहेगा, ठीक है। तो डाटा को डुप्लीकेट होने से भी बचाता है। रिविडेंसी मतलब डुप्लीकेट, ठीक है, बचाना। ये काम भी है, ये काम भी है, ये काम भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, ठीक है। फिर DBMS के सर्वर आपके पास इंटरफेस किस किस के बीच में है? DBMS और आपके पास सर्व्स एज ए इंटरफेस किस किस के बीच में है, ठीक है। इंटरफेस किस किस के बीच में होता है? यहाँ पे डाटाबेस होगा, डाटा जहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे कुछ होगा, यूज़र या तो एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे API भी होती है, ओके। सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो किस किस के बीच में इंटरफेस काम करता है? जहाँ पे डाटा आपका और यूज़र या एप्लीकेशन, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में नहीं। एंड यूज़र्स, एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड डाटाबेस। एंड यूज़र्स, एप्लीकेशन, और किस में? एंड डाटाबेस, ठीक है। किस किस के बीच में? डाटाबेस के बीच में और यूज़र या एप्लीकेशन के बीच में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क नहीं। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा ना, आपका कोई कस्टमर है, शॉपिंग ऐप है, फिर उसका डाटाबेस होगा, DBMS होगा, फिर डाटाबेस होगा, ठीक है। कस्टमर डायरेक्टली डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे मतलब शॉपिंग करनी है, आप यूज़र हो, ठीक, ठीक है। यूज़र और किसके बीच में? आपके यहाँ शॉपिंग ऐप है, मान लो अमेज़ोन है, ठीक। आप इसको बोलोगे कि कुछ चीज़ लेनी है, फिर यहाँ पे इसका DBMS होगा, पूरे डाटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम होगा, वो देखेगा डाटाबेस को, ठीक है। डाटा आप सीधा डाटाबेस को असेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता डाटाबेस को ये। फिर देन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस कौन होता है? आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हार्डवेयर ये आपके पास फ़ोन, जो फ़ोन पकड़ा हुआ है, ठीक है। सॉफ्टवेयर ये इसमें अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है, तो इनके बीच में इंटरफेस जो काम करता है ना, वो करता है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जैसे एंड्रॉयड वगैरह हो गए। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क, ठीक है। कंपाइलर इंटरप्रेटर ये आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्रांसलेटर है। ठीक, विच ऑफ द फ्लोइंग की फंक्शन इज द ऑफ द DBMS दैट इंश्योर मल्टीपल यूज़र। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे कोई डाटा है, उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। मान लो स्कूल का यहाँ पे कोई डाटा है, किसी क्लास का, प्रिंसिपल भी देख सकता है, यहाँ पे मैथ का टीचर भी देख सकता है, साइंस का टीचर भी देख सकता है, कंप्यूटर का टीचर भी देख सकता है, ठीक है। सभी के पास एक्सेस होता है उसका, ठीक है। मल्टीपल यूज़र उस डाटा को देख पाएँ बिना किसी परेशानी के, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक, ठीक है, उसको बोलते हैं डाटा कंकरेंसी।
ओके। डाटा कन्करेंसी का मतलब होता है कि मल्टीपल यूज़र्स आपके पास सेम डाटाबेस सेम टाइम पे करें, ठीक है। कन्करेंसी का मतलब ये होता है कि मल्टीपल यूज़र्स, ठीक है, एक्सेस कर पाएँ सेम डाटाबेस को, ठीक है, सेम टाइम पे, ठीक। विदाउट कन्फ्लिक्ट कन्करेंसी ऐड कर दी है कोई यहाँ पे अगर किसी ने डिलीट करा डाटा तो उस पर कोई इशू ना हो, ठीक है। डाटा की कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसका कन्करेंसी है। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, आपके पास डाटा को हाइड करना। डाटा अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डाटा हाइड करना, ठीक है। मान लो यहाँ पे डाटा है राहुल, रोल नंबर उसका नेम है, ये रोल नंबर है 10, उसके मार्क्स हैं, किसी टेस्ट में मार्क्स हैं 90, ठीक है। तो आपको अब मान लो स्टूडेंट आ गया उसको, तो आपको डाटा बताने कि यहाँ आपका नाम है, रोल नंबर है, तो आपको सिर्फ मार्क्स अभी नहीं बताने, मार्क्स आपको लास्ट में बताने हैं। तो सिर्फ आप इतना इतना बताओगे, नाम और रोल नंबर, उसको मार्क्स नहीं बताओगे, तो वो बोलते हैं डाटा की अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। हाइड कर देनी चीज़ें कुछ यूजर से, ठीक है। मान लो स्टूडेंट का भी इस फाइल पे एक्सेस है, तो ये वाली चीज़ आप उसको नहीं दिखाओगे, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्शन होता है हाइड करना, ठीक है, डाटाबेस की डिटेल किसी यूज़र से, ओके। फिर डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी। नॉर्मली डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आपका डाटाबेस है यहाँ पे, सेम स्कूल का किसी क्लास का डाटाबेस है, कि आप चेंज ईजिली कर पाओ, कोई इफेक्ट चेंज कर पाओ, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, और उस पर कोई डाटा पे फ़र्क ना पड़े इतना ज़्यादा, ठीक। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है आपके पास, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, डाटा को ऑर्गेनाइज करना ताकि आप पे रिडंडेंसी और रिड्यूस हो पाए। क्यों, ताकि रिड्यूस हो जाए आपकी रेविडेंसी। रेविडेंसी की होती है डुप्लीकेट, यहाँ पे राहुल नाम है, दोबारा राहुल नाम है, दोबारा राहुल नाम है, तो ये 3 बार ना हो जाए, इस चीज़ को ये देखता है, ठीक है। वो होती है रेविडेंसी, आपका स्पीड ना हो, रिड्यूस करता है, कम करता है इसको, ठीक है। और इसकी कंसिस्टेंसी भी इंक्रीज़ होती है, ओके। तो इसकी कंकरेंसी क्या है, मतलब ठीक है, इसमें चेंज है और मल्टीपल यूज़र्स आपके ये कर पाएँ, उसको बोलते हैं कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन बाय डाटा इंडिपेंडेंस। सेम डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है अभी देखा, ठीक है। टर्म्स आपको याद रखनी है। डाटा इंडिपेंडेंस मतलब आप उसमें चेंज कर पाओ, ठीक है। डाटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय समवन, यहाँ पे डाटा है उसको कोई देख ही ना पाए, ठीक है, इसका मतलब ये है, तो ये नहीं है। डाटा कैन बी यूज्ड विदाउट बैकअप, ये भी नहीं है। चेंजेस करना, ठीक है। इंडिपेंडेंस मतलब चेंजेस करना डाटा में, ताकि एप्लीकेशन प्रोग्राम को कोई अफेक्ट ना हो, ठीक है, वो होता है, क्या होता है, चेंजेस, ठीक। चेंजेस इन डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर डू नॉट अफेक्ट द एप्लीकेशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। डाटा इज डिपेंडेंट ओनली ऑन वन यूज़र, ये भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपको PDF कोर्स लेना हो तो ले सकते हो, ठीक है। JOIT का PDF कोर्स है, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, जो कि HPSC के न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग JOIT है, कंप्यूटर सेक्शन के इसमें, ठीक। PDF कोर्स है, पूरा सिलेबस कवर होगा इसमें, 4,000 प्लस MCQs आराम से होंगे, ठीक है। 149 रुपीज़ का है, ठीक। JOIT PDF कोर्स, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको बाय करना तो, ओके। थैंक यू।